सुप्रभात। आज हम लोग नमक के दरोगा का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। लेखक कहता है कि धर्म और धन में युद्ध होने लगा। धन त्याग की कीमत उछल उछल कर लगा रहा था, परंतु अमूल्य त्याग अविचल खड़ा था। आखिर आलोपी दिन विवश और बड़ी दीनता से अपनी इज्जत का सौदा 25,000 में ही करने लगा। दारोगा ने गुस्से में आकर बदलू सिंह जमादार से उसे गिरफ्तार करने को कहा। चारों ओर से निराश और विवश पंडित मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर अगले दिन सुबह होते ही चारों तरफ पंडित की निंदा होने लगी। उसकी निंदा वे लोग कर रहे थे जो स्वयं भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे तथा देवता होने का नाटक करते थे। जब पंडित आलोपी दीन को न्यायालय ले जाया गया तो देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। पंडित आलोपी दीन कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। कोई भी उस एरिया में ऐसा नहीं था जो उनसे उधार व्यवहार न लेता हो। वो बहुत बड़े आदमी, वहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी थे। अदालत में पंडित का राज्य एक सिंह की तरह था और अदालत में भी पंडित का बहुत चलता पुर्जा था, जहाँ सब विस्मित थे कि इतना बाचाल और रईस आदमी फंसा कैसे। सब सोचने लगे कि इतना रईस आदमी, इतना धनी आदमी कैसे फंस गया। चारों तरफ उनके बचाव में अधिकारी बड़े तत्परता से जुट गए। अब जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कामना भी व्यर्थ है, यानी कि अब न्यायालय में उनके पक्ष में पक्षपात होने लगा। कुछ ही देर में मुकदमा समाप्त हो गया। न्यायाधीश ने कहा कि इतना रईस आदमी थोड़े से लाभ के लिए ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर सकता। वह एक विशिष्ट व्यक्ति है, ऐसा न्यायाधीश खुद कह रहे हैं। नमक हलाली ने दारोगा को बुद्धिहीन बना दिया है। भविष्य में ध्यान रखा जाए। सारा दोषारोपण जो है दारोगा के ऊपर, बंशीधर के ऊपर न्यायालय लगा देता है। और फिर यह फैसला वकीलों ने सुना और उछल पड़े। आलोपी दीन भी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। कहने का तात्पर्य यह है कि आलोपी दीन का जो पैसा है, धन है, वह अदालत तक को हिला दिया, लेकिन एक ईमानदार बंशीधर को वो अपने ईमानदारी से जरा भी खिसका न सका। फिर आगे होता है कि परिस्थिति जो है बिल्कुल उलट जाती है। जो लोग अब तक आलोपी दीन की निंदा कर रहे थे, अब दारोगा पर व्यंग कसने लगे, परंतु इन लोगों के कटु वाक्य सच्चाई को और भी प्रज्वलित कर रहे थे। दारोगा को भ्रष्टाचार की शक्ति का अंदाजा लग गया था। इसके खिलाफ उठाई आवाज़ की कीमत उसे नौकरी से मुअत्तल होकर चुकाना पड़ा, यानी कि अंतिम में दरोगा को अपनी नौकरी से पदत्याग देना पड़ा। माँ बाप, पत्नी और कोई भी
उसे समझ नहीं पा रहा था, उसकी ईमानदारी को नहीं समझ पा रहा था। सब उसकी सच्चाई के कारण कठोर बातें सुना रहे थे। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींगें पतली पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ में थे। मुंशी जी अगवाने को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन हैं। झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। फिर एक क्या होता है कि बंसीधर के पिता ने उन्हें झुककर अभिवादन किया और उसकी चापलूसी की और बेटे की खरी खोटी सुनाने लगे। उसने यहाँ तक कहा कि बंसीधर जैसे बेटे का पिता होने से अच्छा होता कि वह निसंतान होता। इस पर पंडित ने कहा कि बंसीधर तो कुल दीपक हैं। वह पहला आदमी है जिसने मुझे हराया है। इतने में बंसीधर आया। उसने सगर्व अभिवादन किया, परंतु पंडित के चेहरे पर उसे अभिमान की जगह लज्जा सद्भावना नजर आई। अब बंसीधर ने भी कहा कि उसकी अभिनय उसके फर्ज के कारण हुई, अन्यथा उसकी पंडित से कोई दुश्मनी नहीं थी। पंडित की मीठी बातों से उसके मन का संदेह धुल गया और उसने कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं उसकी इज्जत करूँगा। इस पर आलोपी दीन ने कहा कि उस दिन तुमने मेरी बात ठुकरा दी थी, पर आज माननी होगी। बंसीधर ने सकुचाते हुए हामी भर ली। बंसीधर द्वारा हामी भरते ही पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनने के लिए इनको कहा। धन्यवाद। आगे का बचा हुआ अंश हम लोग कल पढ़ेंगे।